हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसकी क्लास नंबर 8 है और आज पढ़ेंगे साइक्लोन यानी कि चक्रवात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है चक्रवात, उससे पहले है ना हम एक बार ये देखते हैं कि जो हवाएं हैं उनका सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना ये टॉपिक है। ये आगे देखो, जो ये एयर सर्कुलेशन है ना, इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो एयर सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एयर सर्कुलेशन, जिसमें हम ट्रेड विंड्स को, वेस्टर्लीज विंड्स को और ईस्टर्लीज विंड्स को, इन तीनों विंड्स को हम शामिल करते हैं। यानी कि जो प्राथमिक एयर सर्कुलेशन है उसके 3 पार्ट हैं, वो हैं व्यापारिक पवने, पूर्वी पवने और पछवा पवने। ठीक है। और जो सेकेंडरी जो एयर सर्कुलेशन है उसमें है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। हम इन दोनों को शामिल करते हैं, चक्रवात को भी और प्रति चक्रवात को भी। और जो ये टर्सरी जो एयर सर्कुलेशन है उसमें शामिल करते हैं लोकल विंड्स को और थंडरस्टॉर्म्स को। जो लोकल विंड्स होती हैं उनको हम स्थानीय पवने बोलते हैं। और जो हमारा ये फर्स्ट जो प्राइमरी एयर सर्कुलेशन होता है ना, इसकी जो विंड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं स्थायी पवने। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 हमारे जो एयर सर्कुलेशन है ये हैं। इसके बाद हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला है वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आज की क्लास में। तो जो साइक्लोन होता है वो क्या होता है कि जब है ना हाई एयर प्रेशर से आके और हवाएं लो एयर प्रेशर वाला जो एरिया होता है ना उसमें भरने लग जाए, वहाँ पे आके और जो हवा है वो चलने लग जाए। यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से आके हवा लो एयर प्रेशर का जो एरिया है वहाँ पे आके हवा भरने लग जाए और वहीं पे हवाएं चलने लग जाए, तो बनते हैं चक्रवात यानी कि साइक्लोन। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, जैसे देखो, जो ये हाई एयर प्रेशर की हवा है वो किस साइड जा रही है, लो एयर प्रेशर की ओर जा रही है, ये जाती हैं साइक्लोन में। और जो हम पढ़ रहे थे ना, जो हमने बोला है कि एंटी साइक्लोन भी हम पढ़ेंगे। जो एंटी साइक्लोन होता है वो बिल्कुल साइक्लोन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो लो एयर प्रेशर से हाई एयर प्रेशर की ओर चलती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, जो हम ये डायग्राम पढ़ के आए ना अभी अभी, जो साइक्लोन का, उससे नीचे डायग्राम बना हुआ है ये एंटी साइक्लोन का। देखिए इसमें क्या है कि ये बाहर वाला जो एरिया है ना ये है लो एयर प्रेशर का, और इससे अंदर की ओर हवाएं चल रही हैं, और जो अंदर है वो है हाई एयर प्रेशर का एरिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एंटी साइक्लोन है इसमें जो लो वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र से, और जो उच्च वायुदाब क्षेत्र है उधर हवाएं चलती हैं एंटी साइक्लोन में। अब हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक चक्रवात। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, कि जब हाई एयर प्रेशर से आकर और लो एयर प्रेशर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे हवा भरने लग जाए तो उसे कहते हैं चक्रवात। और जो चक्रवात होता है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप या तो अंडाकार होती है या होती है वी शेप। ठीक है। नेक्स्ट है, जो चक्रवात है वो बाहर से केंद्र की ओर हवा चलती है उनमें। यानी कि इस तरह से हवा जाएगी, बाहर से हवा चलनी शुरू होगी और केंद्र की ओर जाएगी। और जो इसका केंद्र होता है ना इसको बोलते हैं साइक्लोन आई, यानी कि चक्रवात की आंख। ठीक है। और जो ये बाहर से आके और जो अंदर केंद्र में हवा इकट्ठा होती है ना इसको कहते हैं हवा का अभिसरण। क्या कहते हैं, हवा का अभिसरण। अभी तक हमने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से आके और जो लो वायुदाब क्षेत्र है वहाँ पे हवा भरने लगती है तो वो कहलाता है चक्रवात। इसकी शेप होती है अंडाकार और वी शेप, और इसमें हवाएं चलती हैं बाहर से केंद्र की ओर। और जो ये हवाएं चलती हैं बाहर से केंद्र की ओर, जो आके हवा इकट्ठा होती है फिर उसको कहते हैं हवा का अभिसरण। इतना हमने अब तक पढ़ा है। आगे देखते हैं। ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना। जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं ना उसमें जो हवा की दिशा होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे जो भी चक्रवात आएंगे उसमें जो हवा की दिशा होगी चक्रवात में वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, हमारी घड़ी तो यूँ घूमती है लेकिन ये हवाएं होती हैं ये उसकी उल्टी दिशा में घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में। और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उसमें बिल्कुल इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध से उल्टी होगी, यानी कि जो हवा होगी वो इसमें चलेगी घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग। और इस स्थिति को दक्षिण वायु को बोलते हैं दक्षिणावर्त, और जो उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होती है हवा की उसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है। और जब ये हवाएं जो हैं साइक्लोन में ये फिर गर्म हो जाएंगी और गर्म होके ऊपर उठेंगी, बादल बनाएंगे और बारिश करेंगी। ठीक है।
आगे है कि जो कोई भी चक्रवात अगर आता है ना दक्षिणी भाग में, तो वहाँ की तो जो वायु होगी वो होगी गर्म, और अगर कोई चक्रवात उत्तरी भाग में आएगा तो वहाँ की हवा होगी ठंडी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब ये चक्रवात बनते हैं ना, तो चक्रवात के बनने के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। फर्स्ट देखो, पवन का वेग। पवन का वेग का क्या मतलब है कि मान लो अगर हवा जो है वो ऊपर की ओर उठ रही है, तो क्या हो रहा है, हवा ऊपर उठ रही है तो जो हवा है उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा हाई। टेम्परेचर हाई है तो जो एयर प्रेशर है वो होगा लो, यानी कि एयर प्रेशर अगर लो होगा तो क्या है, कौन सी कंडीशन बन रही है, ये साइक्लोन की कंडीशन बन रही है। अगर हवा जो है वो ऊपर उठ रही है ना किसी एरिया की ऊर्ध्वाधर, तो क्या होगा, वहाँ पे लो एयर प्रेशर है। ठीक है, लो एयर प्रेशर होगा तो साइक्लोन बनेगा। ठीक है। और अगर मान लो जो हवा है वो नीचे बैठ रही है, तो क्या है, हवा का भार बढ़ रहा है। भार बढ़ रहा है इसका मतलब जो प्रेशर है वो उच्च है, अधिक है। प्रेशर अधिक होगा तो ये जो कंडीशन बनती है ना, ये एंटी साइक्लोन की बनती है। इसमें साइक्लोन नहीं बल्कि एंटी साइक्लोन आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पवन का वेग। मेरे को लगता है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो तापीय दशाएं होती हैं उसमें कैसे साइक्लोन बनता है, देखो मान लो यहाँ पे हवाएं चल रही हैं इक्वेटर के आसपास, तो 0 से और 5 डिग्री अक्षांश तक दोनों साइड, नॉर्थ में भी और उत्तर में भी, तो यहाँ पे है ना जो हवा होती है वो गर्म होके ऊपर उठ जाती है, और जो ये वाला एरिया होता है 0 से 5 डिग्री का, दोनों ही गोलार्धों में बिल्कुल खाली हो जाता है। तो यहाँ पे न तो चक्रवात आएगा न ही प्रति चक्रवात आएगा। क्या होगा यहाँ पे, इससे जो 5 डिग्री से जो ऊपर वाला एरिया होगा ना, जो 35 डिग्री से और 65 डिग्री अक्षांश तक, यहाँ तक नॉर्थ में भी और साउथ में भी यहाँ तक आता है साइक्लोन। क्या कारण है कि यहाँ पे साइक्लोन आता है, यहाँ पे क्या है कि जो टेम्परेचर होगा ना, वो टेम्परेचर तो हाई होता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब जो है एयर प्रेशर है वो लो है, एयर प्रेशर लो है, यानी कि वायु का दाब कम है। और जो साइक्लोन की स्थिति कब बनती है, जब कहीं पे भी जो एरिया है उसमें जो एयर प्रेशर है वो लो होता है। तो ये हैं तापीय दशाएं जो साइक्लोन आने के लिए ज़रूरी है। आगे देखते हैं, साइक्लोन जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। और अगला पॉइंट है फ्रेंड, जो उत्तरी गोलार्ध है ना वहाँ पे जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो तो आते हैं सर्दी में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो आते हैं गर्मी में। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया था जे बर्कनीज महोदय ने, ये हमने एयर मास में भी पढ़ा था कि जो ये ध्रुवीय वातागर सिद्धांत है ये दिया था बर्कनीज महोदय ने, और ये किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार फिर से रिवाइज करना, वीडियो को आपको लर्न हो जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं ना इनको जो के तो रिवाइज कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा है जिसको ये चक्रवात समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये इस तरह के जो पॉइंट बन रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट ही रीड कर लेना, इन्हीं में से ही आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, जो शीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात है उसके बनने की अवस्थाएं कौन सी हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है ना फ्रेंड्स, वो 6 अवस्थाओं में बनता है जिसमें वातागर बनते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज होगी उसमें क्या होगा, इसमें ना शीत वायु, मान लो एक साइड से तो शीत वायु आ रही है, दूसरी साइड से आ रही है गर्म वायु। ठीक है, दोनों वायु आएंगे और इनके ऊपर मान लो लगेगा कोरियालिस बल। तो जो ठंडी वायु थी ना, वो जो ये गर्म वायु थी ये थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, जो ठंडी वायु थी वो थोड़ी नीचे आएगी। तो इनके बीच में जो ये मिलेंगी ना जब, और वो वातागर बनेगा, तो ये जो स्थिति होती है ये होती है जब साइक्लोन बनता है, उसके बिल्कुल फर्स्ट स्टेज की स्थिति। ठीक है। सेकंड जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि ऊपर से तो आ रही है ठंडी वायु और नीचे से जा रही है गर्म वायु। ये ध्यान रखना है हमें, जितनी भी ये स्टेजेस बनेंगी ना उसमें गर्म वायु हमेशा नीचे से ही आएगी। ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, देखो ऊपर से तो आ रही है ठंडी वायु और नीचे से चल रही है गर्म वायु। तो इसमें जो शीत वायु है जो वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, तो ये क्या है, ये लहरनुमा इस तरह से चलेगी। तो जो ये वातागर बनेगा, ये शीत है, ये तो नीचे की साइड आएगी ऐसे लहरनुमा होते हुए, और जो ये गर्म वायु थी ये थोड़ी ऊपर उठ रही है। और ये इस तरह से जब ये आपस में एक दूसरे के निकट आएंगे और वातागर बनेगा ना, तो आधा तो शीत वातागर बनेगा और आधा बनेगा उष्ण वातागर। ये है इसका डायग्राम।
आगे देखते हैं जो थर्ड स्टेज होती है साइक्लोन की, उसमें क्या होता है, यहाँ है ना जो साइक्लोन होता है वो प्रौढ़ावस्था की ओर जाने लगता है, ठीक है। और इसमें जो शीत वातावरण होगा ना वो तो थोड़ा नीचे और उष्ण वातावरण थोड़ा ऊपर की ओर बनेगा। देखो क्या होता है कि ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, और नीचे से जा रही है गर्म हवा, और इस तरह से जो ठंडी हवा होगी वो और ज़्यादा इधर आएगी, तो यहाँ पे जो वातावरण बनेगा ना ये तो ठंडी हवा के कारण बनेगा, और यहाँ बन रहा है ये गर्म उधर ठंडी में मिक्स हो रही है तब बन रहा है। तो जो इसमें दो वातावरण बनते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा ना ये थर्ड स्टेज वाला, इसी तरह से ये होता है कि यहाँ पे आई ठंडी हवा, यहाँ से जा रही है गर्म हवा, और यहाँ पे जो शीत वातावरण है वो बन रहा है, और उष्ण वातावरण थोड़ा इस तरह से बन रहा है। तो जो उष्ण वातावरण है ये ऊपर की ओर, जो शीत वातावरण है ये नीचे की ओर बनेगा, और इसी प्रकार से ये थर्ड स्टेज जो है साइक्लोन की ये बनती है। जो फोर्थ स्टेज है साइक्लोन की, उसमें क्या होता है, इसमें ना गर्म हवा जो होती है, मान लो नीचे तो ये गर्म हवा, ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, तो क्या होगा, जो ठंडी हवा है ना वो गर्म हवा को घेर लेगी, और ये जो है इसका टेम्परेचर तो अधिक हो जाएगा वायु का, और जो एयर प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा, और इसका जो ये वातावरण बनेगा ये वी शेप में बनता है, ठीक है। ये है फोर्थ स्टेज। अब फिफ्थ जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जब जो साइक्लोन बनता है ना उससे पहले की ये अवस्था होती है, फिफ्थ स्टेज होती है ये, और इसमें जो शीत वायु होती है वो गर्म वायु को है ना तब तक धकेलती रहती है ऊपर की ओर जब तक जो गर्म वायु है उसका धरातल से संपर्क ना टूट जाए, ठीक है। और इसमें शीत और जो उष्ण वातावरण है वो मिल जाते हैं आपस में, और इनके मिलने से बनता है अधिविष्ट वातावरण, ठीक है। ये है हमारी फिफ्थ स्टेज। सिक्स्थ जो स्टेज थी साइक्लोन बनने से पहले, जो क्या है वो सिक्स्थ स्टेज, ये जो स्टेज होती है ना ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, और इसमें जो शीत वायु है वो चक्कर के रूप में घूमने लगती है। ये शीत वायु इस तरह से चक्कर के रूप में घूमेगी, और क्या बनाती है, शीतोष्ण चक्रवात बनाती है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सी वायु, शीत वायु होती है जो चक्कर के रूप में घूमती है, और ये बनाती है शीतोष्ण चक्रवात। ये वैसे तो लास्ट स्टेज होती है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे प्रथम स्टेज है, और ये स्थायी वातावरण बनाती है सिक्स स्टेज में, ठीक है। ये थी 6 स्थितियाँ जब साइक्लोन बनता है तब की। आगे देखते हैं, ये शीतोष्ण जो चक्रवात है ना उसका विस्तार, या फिर जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसका विस्तार। फ्रेंड्स देखो, जो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है और जो शीतोष्ण चक्रवात है ना ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक ही हैं। देखिए, जो शीतोष्ण जो चक्रवात होता है ना उसका व्यास होता है, इसका व्यास है ना 500-600 से लेके और 1900 किलोमीटर, या फिर आगे अगर बढ़ जाए तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका व्यास होता है। और जो ये शीतोष्ण चक्रवात होता है ये इसका आकार या तो अनियमित होगा, या फिर ज़्यादातर टाइम इसका आकार होता है वो अंडाकार होता है। और ये कितनी ऊंचाई तक बनते हैं, ये 8 से 10 किलोमीटर की इनकी ऊंचाई होती है। और जो ये शीतोष्ण चक्रवात होंगे इनमें जो पवनों का वेग होगा वो, और जो समदाब रेखाएं होती है ना उनकी दूरी होती है आपस में, वो दोनों ही कम होते हैं, ठीक है। यानी कि दाब प्रवणता और पवनों का वेग दोनों के दोनों कम होते हैं शीतोष्ण चक्रवात में। और इसमें जब जो ये शीतोष्ण चक्रवात आते हैं तो सर्दियों में तो पवन का वेग होता है 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और गर्मियों में होता है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पवनों की जो दिशा होगी ना वो जो ये पछुआ पवनें होती हैं इनके कारण, और चक्रवात में जो पवनें चलती हैं उनकी दिशा होती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये है अब तक हमने पढ़ा शीतोष्ण चक्रवात का विस्तार। आगे देखते हैं, जब भी ये शीतोष्ण चक्रवात आता है तो हेलो बनता है। ये क्या है, जो चंद्रमा और सूर्य होता है उसके चारों ओर प्रभामंडल बनता है, यानी कि एक रेड कलर की लाइन सी दिखती है, ऑरेंज कलर की दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो शीतोष्ण चक्रवात आता है तो जो पवनें होती है ना उनकी दिशा बदलती है और वेग बढ़ता है, और जो 24 घंटे तक ये पवनें हैं ना ये चलती हैं, और मंद मंद जो बारिश होती है वो कई घंटे तक होती रहती है, और कभी कभी ओले भी आते हैं और कपासी मेघ छा जाते हैं। और जब मान लो कोई भी उष्ण वातावरण है जो वो शीतोष्ण वातावरण से गुजरेगा ना तो ही ये जो मौसम है वो साफ़ होगा, ठीक है। और दोबारा से क्या होता है, जो मौसम फिर साफ़ हो जाता है। और इसका जो एक हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, भारत में जब जनवरी में जो शीतोष्ण चक्रवात आते हैं वो किस कारण से आते हैं, जो भारत में जो वर्षा आती है वो किस कारण से आती है, वो आती है शीतोष्ण चक्रवातों के कारण से। यहाँ तक हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, जो व्यास है वो है 1900 से 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो इसमें जो पवनों की दिशा है वो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर,
और जो सर्दियों में पवनें चलती हैं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गर्मियों में चलती है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें? शीतोष्ण चक्रवात में, ठीक है। और इनकी जो ऊंचाई होती है बनने की वो होती है 8 से 10 किलोमीटर। दाब प्रवणता भी इसमें कम होती है और पवनों का वेग भी कम होता है शीतोष्ण चक्रवात में। फिर हमने पढ़ा है कि जो शीतोष्ण चक्रवात आता है ना, उसमें जो चंद्रमा और जो सूर्य है उसके चारों ओर प्रभामंडल बनता है, ठीक है। पवनों की दिशा बदलती है, वेग बढ़ता है और मंद मंद बारिश होती है 24 घंटे तक। और कभी कभी ओले भी आ जाते हैं और जो कपासी मेघ है वो छा जाते हैं। और जब कभी मान लो उष्ण वातावरण शीतोष्ण वातावरण में से गुजरता है ना, तो दोबारा से जो वो वातावरण बनेगा। और अगर शीत वातावरण दोबारा से जल्दी गुजर जाएगा तो मौसम साफ हो जाएगा। और हमारे जो इंडिया में जो जनवरी में जो बारिश होती है उसका कारण है शीतोष्ण चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। आगे देखते हैं। जो भूमध्य सागर पर जो शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं जिसके कारण भारत में सर्दी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या तो मान लो भूमध्य रेखा पर जो शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं, और भारत में जो सर्दी होती है वहाँ तब जो वर्षा आती है वो किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ से। या फिर हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि जो जनवरी में बारिश होती है वो किस कारण से होती है इंडिया में, वो होती है शीतोष्ण चक्रवात के कारण से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो भी ये शीतोष्ण चक्रवात है उसका जो मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन से हैं? देखो, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं ना वो दक्षिण और उत्तरी दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक ये आते हैं। और ये जो दक्षिण गोलार्ध में है ये चक्रवात ये सारा साल चलते रहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो ये शीतोष्ण चक्रवात आते हैं ना वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? देखिए, उत्तरी अंध महासागर में, भूमध्य सागर में, प्रशांत महासागर में और चीन सागर में। ये चारों के चारों जो क्षेत्र हैं ये हैं उत्तरी गोलार्धों में जो कि शीतोष्ण चक्रवात आते हैं उनके क्षेत्र हैं, ठीक है। एक पॉइंट है गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत क्या होता है ये देख लीजिए, ये भी आता है एग्जाम में। देखो, जो गतिक सिद्धांत होता है ना ये त्रिआयामी रचना होती है। देखो नाम से पता चल रहा है 3 आयामों से बनने वाली रचना। क्या है इसमें कि जब गर्म वायु, ठंडी वायु और जो जेट धाराएं चलती हैं ये सभी मिलके और चक्रवात की स्थिति पैदा कर देती है ना, तो वो स्थिति होती है ये त्रिआयामी। और इसी को ही हम बोलते हैं गतिक सिद्धांत। इसमें जो चक्रवात होता है, जो चक्रवात बनता है, गतिक सिद्धांत है जो त्रिआयामी रचना होती है उसके कारण जो भी साइक्लोन बनता है उसमें जो जेट धाराएं चलती है ना वो नीचे ही बनते हैं, ठीक है। जो जेट धाराएं, मान लो जेट धारा चल रही है उसके नीचे साइक्लोन बनेंगे, ऊपर नहीं बनेंगे, ठीक है। और जो जेट धाराएं होंगी वो सर्पिलाकार चलती हैं तभी चक्रवात आते हैं। अगर सर्पिलाकार ना होंगी तो चक्रवात नहीं आएंगे। आगे है फ्रेंड्स, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये जो चक्रवात होते हैं ना ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं सागर पर, ठीक है। सागर पर ये बनते हैं और 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो दोनों अक्षांश हैं उनके बीच ही बनते हैं। और इस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं और इसको शांत पेटी भी कहते हैं, ठीक है। और जो 0 से 5 डिग्री है दोनों साइड, यहाँ पे जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल शांत एरिया होता है, यहाँ पे हवाएं नहीं चलती हैं, हवाएं होती नहीं है। क्योंकि गर्म जो हवा होती है यहाँ पे इक्वेटर पर जो तेज़ धूप पड़ती है उसकी वजह से ये हवाएं ऊपर की ओर बह के चली जाती हैं, ठीक है, गर्म होने के बाद। आगे देखो, जो ये उष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात है इसमें क्या होता है कि जब हवा गर्म होती है और ठंडी हवा मिलती है इसमें, अगर मान लो गर्म और ठंडी हवा होगी यानी कि ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो हवा है वो चलेंगी तभी तो चक्रवात आता है ना। तो क्या होता है इसमें, जो गर्म और ठंडी हवा होती है और जो गर्म हवा होती है वो स्ट्रोंग हो और वो ऊपर उठ जाए, फिर ये बादल बनाएगी और वर्षा करेगी, आंधी तूफान आएगा और संवहन धाराएं भी चलेंगी, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो ये ऊपर उठती हैं तो ये महासागरों के जो पश्चिमी भाग है ना वहाँ से पानी उठाएंगी और भारी बारिश करती हैं, जो ये पवनें होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो चक्रवात है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके बनने की जो आवश्यक दशाएं होती हैं कौन सी देखो, विस्तृत समुद्री क्षेत्र। हाँ फ्रेंड्स, देखो जो ये चक्रवात आते हैं ना उष्णकटिबंधीय, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, ये समुद्रों पर ही आते हैं। तो अगर मान लो इनको विस्तृत एरिया मिलेगा समुद्रों का तो ये है इनकी फर्स्ट दशाएं जहाँ पे चक्रवात बनते हैं। और जो समुद्री एरिया होता है वहाँ पे क्या है, हवा ठंडी और गर्म बहती रहती है और जो प्रेशर है वो जब लो होगा और जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो हवाएं चलेंगी तभी तो बनते हैं ना चक्रवात। वायुमंडल शांत हो तो जो शांत वायुमंडल होगा तो ही चक्रवात की स्थिति पैदा होगी। फिर अगला है संवहन धाराएं बननी चाहिए। हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे संवहन धाराएं भी चलती हैं। ये जो आगे है हमारा ये है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक
आर्द्रता तो हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि जो हवाएं हैं वो समुद्र के ऊपर से चल रही हैं तो वो अपने अंदर नमी लेके चलेंगी। अगला है कोरियालिस बल। अगर मान लो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर क्या है, घूर्णन गति है। घूर्णन गति से तो हवाएं चलेंगी, और हवाएं जो है उनको मोड़ने का काम करता है, वो करता है कोरियालिस बल। नेक्स्ट है ये लो प्रेशर एरिया। अगर मान लो कमजोर लो एयर प्रेशर एरिया होगा तो ही चक्रवात की स्थिति पैदा होगी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं आकार। जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार होता है, ठीक है। वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार बनता है। और जो ये जो चक्रवात होता है इसमें केंद्र में तो लो एयर प्रेशर और बाहर जो होता है वो उच्च वायुदाब होता है, ठीक है। और केंद्र में होता है वो 960 मिलीबार वायुदाब होता है, बाहर होता है 1020 मिलीबार। और तभी ये हवाएं जो है मूव करती हैं। और जो ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनका एरिया कवर करते हैं, ये जो व्यास होता है ये होता है 100 से 70 किलोमीटर तक, या फिर 40 से 50 किलोमीटर तक होता है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका व्यास, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा था ना शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात थे उसमें 6 स्थितियां बन रही थी वातागर की, तब जो साइक्लोन बन रहा था, ठीक है। लेकिन जो ये उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनमें साइक्लोन तो आता है लेकिन वातागर की स्थिति नहीं बनती है। संवहन धाराएं तो इसमें चलती हैं लेकिन क्या नहीं बनते हैं, फ्रंट्स नहीं बनते हैं जो कि बनते थे शीतोष्ण में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें जो पवनें होती हैं वो तेज़ गति से चलती हैं और इनकी गति होती है 100 से 500 किलोमीटर तक। क्यों होती है? क्योंकि ये पवनें होती हैं जो ये समुद्री एरिया पर चलती हैं और वहाँ पे क्या है, अवरोधक नहीं आते हैं, इसीलिए इनकी गति 500 किलोमीटर तक हो जाती है। और जो ये चक्रवात आते हैं ना इनमें परतें भी पाई जाती है। आगे देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो होता है ना उसमें जो अग्रभाग होता है चक्रवात का उसकी गति तो होती है 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद जो आता है चक्रवात का जो अग्रभाग होता है उसके बाद जो वायु आती है उसकी गति होती है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बिल्कुल जो मध्य में होती है, केंद्र में होती है, जिसको हम चक्रवात की आंख बोलते हैं या फिर साइक्लोन आई बोलते हैं, वहाँ पे जो गति होगी ना हवाओं की वो होगी 1 किलोमीटर, ठीक है। हमने पढ़ा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ना उसके जो हवाएं चलती हैं उनकी 3 तरह की गति पाई जाती है। जो अग्रभाग होगा उसकी तो होगी 3 से 4 किलोमीटर। जो फिर अग्रभाग के बाद जो हवा आएगी वहाँ पे जो हवा की जो गति होगी वो होगी 50 से 60 किलोमीटर। फिर जो केंद्र में जो हवा चल रही है वहाँ पे होगी 1 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो केंद्र होता है ना जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होंगे उसका केंद्र होगा या फिर साइक्लोन आई बोलते हैं हम जिसको, वहाँ पे जो मौसम होता है ना वो साफ होता है और वायु जो होती है वो शांत होती है। देखो यहाँ पे सबसे कम गति है ना तो वायु शांत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये साइक्लोन का। देखिए क्या है, वह स्थान बताइए जो साइक्लोन में वह कौन सा एरिया है जहाँ पे मौसम साफ रहता है और शांत रहता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हवाएं तेज़ गति से नहीं चलती, बिल्कुल ही मंद हो जाती हैं वहाँ पे जाके। तो मौसम साफ कहाँ होता है साइक्लोन में? ये होता है केंद्र की आँख में, यानी कि जो बिल्कुल केंद्र भाग होता है ना साइक्लोन का वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन आते हैं तब का मौसम। जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे ना उस टाइम पे क्या होगा, संवहन धाराओं के बाद पक्षावस्तरी मेघ छा जाएंगे और जो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल दिखाई देगा। और जो चक्रवात का अग्रभाग होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और उसके बाद वायुदाब घट जाता है। फिर जो पवन है उसका वेग बढ़ जाता है और फिर जो केंद्र है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मौसम साफ हो जाएगा। ये अभी अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे इसके, ठीक है। फिर चक्रवात ये जो समुद्र के ऊपर जो जब ये केंद्र से गुजरती है ना, मान लो जब चक्रवात है वो समुद्र के ऊपर से उसका केंद्र गुजरेगा तो क्या होगा, जो केंद्र है ना वहाँ पे जो हवा की स्पीड है वो समुद्र पर बढ़ जाएगी, समुद्र पर आके वो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और तटों पर तेज़ तूफान आएगा और तबाही होगी। ये था अब तक का हमारा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था वो। फिर हम बढ़ते हैं इसके उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र। ये हैं जो कैरेबियन सागर है, उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट है ना वहाँ पे आता है हरिकेन चक्रवात। कौन सा? हरिकेन चक्रवात कैरेबियन सागर में आता है। और ये है उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है ना वहाँ पे आता है ये हरिकेन चक्रवात। फिर चीन सागर है वहाँ पे आता है टाइफून चक्रवात। और जो हिंद महासागर है वहाँ पे आता है, उड़ीसा के तट पर आया था चक्रवात और ये आया था शायद 1999 में आया था, ठीक है। हम कुछ और क्षेत्र हैं वहाँ पे जो चक्रवात हैं इनको किस किस नाम से जाना जाता है ये पढ़ लेते हैं। देखो
पश्चिमी जो उत्तर प्रशांत महासागर है ना, वहाँ पे चक्रवात को बोलते हैं टाइफून, और पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ पे बोलते हैं हरिकेन। फिलीपींस में जो चक्रवात आते हैं उसको बोलते हैं बोगियो। जापान में चक्रवात को बोलते हैं टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं विली विलीज। भारत में तो बंगाल की खाड़ी में आता है, और बांग्लादेश में जो आता है चक्रवात उन दोनों जगह पे बोलते हैं बवंडर। और जो अमेरिका का पूर्वी तट है वहाँ पे बोलते हैं टोर्नेडो। और जो टोर्नेडो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, देखो जो टोर्नेडो होता है ना वो 250 किलोमीटर से भी तेज़, अधिक बहुत तेज़ गति से चलने वाली हवाएं होती हैं ये, और गर्म हवा में जो प्रचंड संवहन धाराएँ होती हैं वो बनती हैं, कपासी मेघ छा जाते हैं और बिजली कड़कती है। ये है टोर्नेडो। फिर हम देखते हैं जो हमने उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात था वो देखा हमने कि कितनी कितनी गति से है, उसका व्यास कितना है, उसमें किस तरह से हवाएं चलती हैं। जैसे अग्र भाग में जो हवा होती है उसकी स्पीड, फिर उसके बाद मध्य भाग में बढ़ जाती है, फिर जो केंद्र है उसमें बिल्कुल ही 1 किलोमीटर हो जाती है। ये हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवाओं की दिशा ना गति। और अब हम पढ़ते हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसमें क्षैतिज संरचना उसकी, ठीक है। 5-6 खंड होते हैं फ्रेंड्स ये। इसमें सबसे पहले जो मध्य से स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ से लो एयर प्रेशर है ना वहाँ से हम स्टार्ट करें। देखो जो मध्य भाग होता है ना ये होता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसकी आँख, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ रहता है, यहाँ पे मंद शांत हवा रहती है, ठीक है। और जो आँख की जो दीवार है, जो ये सेकेंड पार्ट है, इसमें होता है, इसमें कपासी मेघ छाए रहते हैं, भारी बारिश होती है और 10 से 20 किलोमीटर तक हवाएं चलती हैं इतनी गति से, ठीक है। आगे है जो तीसरी जो पेटी है उसमें क्या है, ये सर्पिलाकार पेटी होती है, और यहाँ पे क्या होती है, आकाश से देखने पर ये नीहारिका के जैसी दिखाई देती है, और यहाँ पे हवा जो होती है वो केंद्र की ओर मुँह हो रही होती है, ठीक है। जो तीसरी पेटी है ना उससे केंद्र की ओर हवा जारी होती है, और यहाँ पे तेज बारिश आती है। ये हमने पढ़ा तीसरी पेटी। जो फोर्थ पेटी होती है ना वो वलयाकार पेटी में मेघों से भरी होती है। जो फोर्थ पेटी होगी ना वो वलयाकार पेटी है, जो वो मेघों से भरी होगी, इसमें बहुत सारे क्लाउड्स होंगे, ठीक है। और सर्पिल आकार की ये पेटी होगी, और आँख की दीवार तक इसकी वायु है जो वो जाती है, ठीक है। जो लास्ट पेटी है वो है बाह्य संवहन पेटी, ठीक है। इसमें मेघ सीमांत यानी कि मेघों की सीमा है जो वहाँ पे अंत हो जाती है, इसके बाद मेघ नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं जो ऊर्ध्वाधर जो वितरण है इसका, क्षैतिज जो वितरण है ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, वो देखो सबसे बीच में तो है, इसमें है ये, इसको बोलते हैं साइक्लोन आई। साइक्लोन आई होती है ना वहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ होता है, ठीक है, शांत वायु होती है। जो सेकंड है वो है आँख की दीवार, यानी कि ये आई थी इसकी जो दीवार है वो, इसमें जो है कपासी मेघ छाए रहते हैं, और जो मूसलाधार बारिश है वो होती है, और जो स्पीड होती है वायु की वो 10 से 20 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और जो थर्ड है ये सर्पिलाकार पेटी है, यहाँ पे बारिश होती है और ये ऊपर से देखने पर नीहारिका के जैसी दिखती है। फोर्थ पेटी को वलयाकार पेटी है, इसमें क्या होता है, ये पेटी है जो ये मेघों से भरी हुई होती है। और लास्ट जो पेटी है ना संवहन पेटी बोलते हैं, बाह्य संवहन पेटी। और ये जो पेटी होती है ये मेघों की बिल्कुल लास्ट पेटी होती है, सीमांत पेटी बोलते हैं। आगे देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसकी ऊर्ध्वाधर संरचना। देखो क्या होगा, जो ऊर्ध्वाधर संरचना है उसमें क्या होता है, इसमें 3 पेटी होती हैं। जैसे जो हवा होती है ना वो समुद्र तल से ऊपर की ओर होती है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। जो पहली परत जो होती है ना इसमें समुद्र तल से और 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है ये, ठीक है। जो साइक्लोन बनता है उसकी पहली परत है वो समुद्र तल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और जो दूसरी है उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसकी दूसरी परत होती है वो सर्पिलाकार तेज हवाएं चलती हैं इसमें, और 3 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बनती हैं। तीसरी जो परत होगी उसमें इसको बोलते हैं तीसरी बाह्य प्रवाह पेटी, ठीक है। 8 किलोमीटर से लेके और क्षोभ मंडल तक पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तेज स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं, और जो हवा होती है वो दूर तक फैल जाती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा ऊर्ध्वाधर में कि 3 परतें होती हैं। फर्स्ट होती है 3 से समुद्र तल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। सेकंड परत होती है वो 3 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, जिसमें सर्पिलाकार हवाएं चलती हैं। तीसरी पेटी होगी उसमें बहुत तेज़ ही हवा चलेंगी, और जो 8 किलोमीटर है वहाँ से लेकर क्षोभ मंडल तक ये फैली होती है। फिर हम देखते हैं एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात। हम वैसे भी ये देख चुके हैं हम पहले, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो ये इस तरह से होता है, जो बिल्कुल बाहर वाला जो एरिया होता है ना ये होता है हाई, ये होता है लो एयर प्रेशर का। कौन सा है, लो एयर प्रेशर का। और बीच में होता है ये होता है हाई प्रेशर, ठीक है, हाई एयर प्रेशर होता है।
और क्या होगा इसमें, जो सेंटर में तो ये हाई एयर प्रेशर होगा, बाहर होगा लो एयर प्रेशर होगा, और जो सेंटर से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं इसमें, सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है। यानी कि हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर हवाएं जाएंगी, जो एंटी साइक्लोन होता है। इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये साइक्लोन का बिल्कुल ही उल्टा होता है, ठीक है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था एयर सर्कुलेशन, जो 3 तरह का होता है। पहला था जो उसमें हमने प्राइमरी में पढ़ी थी ये व्यापारिक पवनें, फिर हमने पढ़ी थी पछुआ पवनें और पूर्वी पवनें। ये 3 तरह की पवनें होती है जिनको हम स्थायी पवनें कहते हैं। ये होता है हमारा प्राथमिक एयर सर्कुलेशन। जो सेकेंडरी होता है उस सर्कुलेशन में होता है जो साइक्लोन आते हैं और जो एंटी साइक्लोन आते हैं वो, और जो टर्सरी था वो होता है लोकल विंड्स और थंडरस्टॉर्म्स। ये 3 तरह के होते हैं। और जो लोकल विंड्स वाला जो ये टर्सरी होता है, ये जो पवने होते हैं इनको बोलते हैं स्थानीय पवने। ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो साइक्लोन होता है उसमें जो हवाएं होती हैं वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। और साइक्लोन का जो आकार होता है वो होता है अंडाकार यानी कि वी शेप, अंडाकार या फिर वी शेप, 2 तरह का ही होता है। और चक्रवात जो आते हैं उसमें हवाएं हैं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, और चारों ओर से आके जब हवा केंद्र में इकट्ठा हो जाए तो ये कहलाता है अभिसरण। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात जब आते हैं तो हवा चलती है एंटी क्लॉकवाइज, और जो दक्षिण गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं तब हवा होती है वो चलती है ये क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो साइक्लोन होता है उसके लिए कौन सी दशाएं होती हैं जिसके आधार पर साइक्लोन बनता है। वो था पवन का वेग और तापीय दशाएं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो साइक्लोन है वो 2 तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो जेबर्कनिज्म होते थे उन्होंने ध्रुवीय वातागर का सिद्धांत दिया था। फिर हमने पढ़ा था जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ना उसकी 6 स्टेजेस होते हैं जिसमें बनते हैं फ्रंट्स। जो पहला होता है उसमें शीत वायु और गर्म वायु जब होती है उनके ऊपर कोरियालिस बल लगता है। जब एक तरफ से शीत वायु आए, एक तरफ से ठंडी वायु वो गर्म वायु आए नीचे से, तो जो कोरियालिस बल के कारण वो आपस में मिलती हैं और स्थायी वातागर बनाती हैं। फिर जो दूसरी स्टेज थी उसमें शीत वातागर और उष्ण वातागर 2 होते हैं। जो आधा वातागर तो शीत होगा, आधा होगा वो उष्ण होगा। थर्ड जो स्टेज थी वो होती है प्रौढ़ावस्था की स्टेज होती है चक्रवात की। जो 4th स्टेज थी उसमें ना जो प्रौढ़ावस्था तो खत्म हो जाएगी और जो ये फ्रंट बनेगा वो वी रूप ले लेगा। 5th जो स्टेज थी उसमें अधिविष्ट वातागर बनता है, और जो 6th जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज होती है जिसमें स्थायी वातागर की तरह ही दिखाई देता है, ठीक है। और जो ये था हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात था उसमें जो ये हमारी 6 स्टेज थी वो कैसे बनती हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था उसका विस्तार पड़ा, जो कि हमने उसका आकार होता है अंडाकार या फिर अनियमित, और व्यास उसका 1900 से 3000 किलोमीटर लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और जो पवनें होती हैं वो पवनों का वेग भी और दाब प्रवणता दर भी कम पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। और फिर हमने पढ़ा था गर्मियों में इसमें पवनें होती हैं वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर्दियों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं, और पवनों की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था जो शीतोष्ण चक्रवात होता है वो जब आता है तो चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर बनता है प्रभा मंडल, और जो कपासी मेघ छा जाते हैं, मंद मंद वर्षा होती है, कभी कभी ओले भी आते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एक जो क्वेश्चन था वो देखा था कि भारत में जनवरी में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। वो शीतोष्ण चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं उसके कारण ही होती है। और ये क्या होती है, रबी की जो फसल होती है ना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब गेहूँ वगैरह बोते हैं, ठीक है। और जो इसका मुख्य जो क्षेत्र था शीतोष्ण चक्रवात का वो हमने पढ़ा था दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवात के जो क्षेत्र हैं वो है भूमध्य सागर पर, चीन सागर पर, उत्तर प्रशांत महासागर पर और उत्तरी अंध महासागर पर। फिर हमने गतिक जो सिद्धांत था वो पढ़ा था कि ये हमारी जो जेट धाराएं और ठंडी और गर्म धाराएं जो मिलके बनाती हैं ना जो चक्रवात, वो होता है गतिक सिद्धांत, जिसमें जो जेट धाराएं सर्पिलाकार चलती हैं तभी चक्रवात बनता है। ये हमने गतिक सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय था ना जो चक्रवात वो पढ़ा कि ये सागर पर आते हैं, और ये जहाँ पे आते हैं उस एरिया को डोलड्रम एरिया भी बोलते हैं, और 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो, ठीक है। फिर इसके लिए आवश्यक दशाएं पढ़ी, विस्तृत समुद्री क्षेत्र होना चाहिए,
वायुमंडल शांत होना चाहिए, सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, कोरियालिस बल का प्रभाव होना चाहिए और लोअर प्रेशर एरिया होना चाहिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इनका आकार जो उष्णकटिबंधीय का था, ये इन चक्रवातों का आकार या तो दीर्घ वृत्ताकार होगा या वृत्ताकार होगा, जिनके केंद्र में तो 960 जो मिलीबार वायु दाब है वो पाया जाएगा और बाहर पाया जाएगा 1020 मिलीबार। इनका एरिया छोटा होता है, व्यास होता है वो 40-50 से 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनका क्षेत्र है वो कैरेबियन सागर में तो हरिकेन आते हैं, चीन सागर पर टाइफून चक्रवात आते हैं, हिंद महासागर पर जो चक्रवात थे वो उड़ीसा के तट पर आए थे 1999 में। और कुछ हमने और चक्रवातों के नाम पढ़े, अलग अलग जो जगह होती है वहाँ पे कौन से आते हैं, जैसे जापान में आया टाइफून, बोगियो आया फिलीपींस में, और जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ आया हरिकेन, उत्तर जो प्रशांत महासागर उसका पश्चिम भाग है वहाँ पे टाइफून आया, भारत में जो बंगाल की खाड़ी और जो बांग्लादेश है इन देशों में आया बवंडर, और जो पूर्वी तट है अमेरिका का वहाँ पे टोर्नेडो आया। और टोर्नेडो हमने पढ़ा था जो कि 250 किलोमीटर से भी अधिक तेज़ गर्म हवा चलती है वो होती है, और जब ये टोर्नेडो आता है तो कपासी मेघ छाते हैं और बिजली कड़कती है, संवेद धारा बनती है। ठीक है। फिर क्षैतिज जो चक्रवात पढ़ा उसमें हमने इसके 5 पार्ट पढ़े थे। जो क्षैतिज चक्रवात होता है ये कौन से 5 पार्ट थे, एक पढ़ा हमने आई में मौसम बिल्कुल साफ़ होता है, जो साइक्लोन आई होती है। फिर उसके बाद जो साइक्लोन आई होती है उसकी दीवार होती है, उसमें भारी बारिश आती है, कपासी मेघ छाते हैं, 10 से 20 किलोमीटर तक हवाएं चलती हैं। फिर पढ़ा सर्पिलाकार पेटी जो नीहारिका के जैसी दिखती है। फिर हमने पढ़ा वलयाकार पेटी जहाँ पे मेघों से भरी हुई होती है वो, और इसमें जो हवा होती है वो आँख की जो दीवार होती है वहाँ तक इसमें होकर वायु पहुँचती है। फिर लास्ट में हमने पढ़ी थी बाह्य संवहन पेटी। उसके बाद हमने पढ़ी ऊर्ध्वाधर संरचना, जिसमें पहली जो परत होती 3 परत होती है इसमें। पहली परत 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है समुद्र तल से, दूसरी होती है वो 3 से 8 किलोमीटर तक होती है जिसमें सर्पिल आकार में हवाएं चलती हैं। जो तीसरी पेटी थी वो थी जिसको हम बोलते हैं तीसरी बाह्य प्रवाह पेटी। ये होती है ना जो पेटी, ये 8 किलोमीटर से क्षोभ मंडल तक होती है। ये था जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात था उसका क्षैतिज संरचना। फिर हमने लास्ट में पढ़ा है एंटी साइक्लोन। ये क्या होते हैं, इनमें सेंटर में तो हाई टेम्परेचर एयर प्रेशर होता है, इनमें जो एंटी साइक्लोन होते हैं इनमें सेंटर में तो हाई एयर प्रेशर होगा और बाहर का जो एरिया होगा वहाँ लो एयर प्रेशर होगा, और जो हवाएं होंगी वो सेंटर से बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है। ये था साइक्लोन का पूरा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।